हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारे जो कि 2023 और 2021 में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी उधम शंकर, ऑप्शन सी केलुचरण महापात्रा, ऑप्शन डी पंडित बिरजू महाराज। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए सोनल मानसिंह, जो कि वर्ष 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी हैं। वो भारतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य की नर्तकी हैं। वो राज्यसभा सदस्य भी रही हैं। बढ़ते हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी जर्मनी। हमारा सही उत्तर विकल्प बी कतर ने की। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन ए CaSO4, ऑप्शन बी CaCO2, ऑप्शन सी CaCO, ऑप्शन डी CaCO3। हमारा सही उत्तर विकल्प डी CaCO3, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 144 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है चक्रवात, ऑप्शन बी डेरेचो, ऑप्शन सी जेट धाराएं, ऑप्शन डी बवंडर। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी जेट धाराएं। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हम पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है ओडिसी, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी सत्रिया। हमारा सही उत्तर विकल्प डी सत्रिया जो है वो असम की शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन ए भूमि प्रदूषण, ऑप्शन बी भूमि का विभाजन, ऑप्शन सी भूमि की कमी, ऑप्शन डी अनुपजाऊ भूमि। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी भूमि का विभाजन की ओर लेके जाता है। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन ए दमन और दीव, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। हमारा सही उत्तर विकल्प बी पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी जो है उसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 1933, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी और 1931, ऑप्शन डी 1929। हमारा सही उत्तर विकल्प सी 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते पर कांग्रेस की ओर से गांधी जी तथा ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस सहमत हो गई थी। कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। हमारा ऑप्शन है हमारा सही विकल्प सी धर्मेंद्र प्रधान नवंबर 2022 तक भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। बढ़ते हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ऑप्शन बी सेवाओं की समाप्ति, ऑप्शन सी महाभियोग, ऑप्शन डी त्यागपत्र। हमारा सही उत्तर विकल्प सी महाभियोग। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है 1953, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1951। हमारा सही उत्तर विकल्प डी 1951। 1 अप्रैल 1951 को अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। इसकी अवधि 1951 से 1956 तक थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 अंतिम पंचवर्षीय परियोजना थी।
बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हम 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए अमीन टास तृतीय, ऑप्शन बी फिलिप द्वितीय, ऑप्शन सी सेलुकस निकेटर, ऑप्शन डी अमीन टास द्वितीय। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी सेलुकस निकेटर। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 13वां क्वेश्चन है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है राजस्व बजट, ऑप्शन बी दीर्घकालीन कालिक बजट, ऑप्शन सी पूंजीगत बजट, ऑप्शन डी शून्य बजट। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए राजस्व बजट कहलाता है। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 14वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, ऑप्शन बी बी डी मिश्रा, ऑप्शन सी बनवारीलाल पुरोहित, ऑप्शन डी त्यागत रॉय। हमारा सही उत्तर विकल्प बी बी डी मिश्रा ने शपथ ली। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 15वां क्वेश्चन है, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो वो मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 16वां क्वेश्चन है, किस विटामिन को थाइमीन के नाम से भी जाना जाता है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है विटामिन बी3, ऑप्शन बी विटामिन बी1, ऑप्शन सी विटामिन बी2, ऑप्शन डी विटामिन बी12। हमारा सही उत्तर विकल्प बी विटामिन बी1। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या डैश दी गई है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 380, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 385, ऑप्शन डी 390। हमारा सही उत्तर विकल्प बी 395। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है शकरकंद, ऑप्शन बी रासायनिक स्वीटनर, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी सेब। हमारा सही उत्तर विकल्प सी गन्ना। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल गन्ना है। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है, जो डैश क्रांति से जुड़ी है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है स्वर्ण, ऑप्शन बी मिष्ठान, ऑप्शन सी नमकीन, ऑप्शन डी शहद। हमारा सही उत्तर विकल्प बी मिष्ठान। बढ़ते हैं हमारे लास्ट और 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है लोसर, ऑप्शन बी लोशांग, ऑप्शन सी विशु, ऑप्शन डी वेस्तु बरस। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी वेस्तु बरस को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। लोशांग जो है वो सिक्किम नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसर अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है और विशु केरल का वसंत उत्सव है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यहाँ तक अगर आपने देख लिया हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि समय समय से आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।